हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में? क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए गए, जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी। अब इसमें कह रहा है कि जो एंगल डी है और एंगल बी है उसका सम होगा 180 डिग्री। तो क्या ऐसा कोई पैरेललोग्राम पॉसिबल है? तो ये हम सब जानते हैं कि इसमें एंगल डी आपका यहाँ पे हो गया, एंगल बी आपका यहाँ पे हो गया। तो एक जो पैरेललोग्राम होता है उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा मेजर लेना पड़ेगा जिसमें ये दोनों ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल भी, ऑपोजिट एंगल आपके इक्वल भी हो जाए। नहीं, तो हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें एक ऐसा मेजर चाहिए कि जिससे ये दोनों इक्वल भी हो जाए, इनका सम 180 डिग्री भी हो जाए। तो वो हो सकता है 90 डिग्री। अगर ये भी आपका 90 डिग्री होगा और ये भी आपका 90 डिग्री होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों का सम 180 डिग्री भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है। यस, इफ मेजर भी 90 डिग्री पॉसिबल है, लेकिन मेजर क्या होना चाहिए? दोनों का 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे मेजर ऑफ ईच लिख लीजिएगा, दोनों का। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे आपसे कहा गया है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा कोई पैरेललोग्राम पॉसिबल है? सबसे पहले हम अपनी साइड्स देखेंगे। AB है और DC है। AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका AB है और जो आपका DC है, ठीक है, वो क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर, दोनों ही आपके 8 सेंटीमीटर आ जाएंगे। फिर आपका जो AD है वो है 4 सेंटीमीटर। AD है आपका 4 सेंटीमीटर एंड BC है 4.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इसमें ऑपोजिट साइड्स आपके इक्वल है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपका एडी हो जा रहा है 4 सेंटीमीटर और बीसी हो रहा है 4.4 सेंटीमीटर, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए सेकेंड में आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स will not be equal। ठीक, थर्ड में एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब ये कंडीशन दी है, क्या ऐसे पॉसिबल है? एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो एंगल ए आपका क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा और सी हो जाएगा आपका 65 डिग्री। तो अभी अभी हमने देखा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और यहाँ पे आपके ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स विल नॉट बी इक्वल। क्वेश्चन 3 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से जय हिंद, जय भारत।